आज भारत के लाखों छात्र एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, रील्स, शॉर्ट, मीम्स, वीडियो, फिर सोचते हैं यार आज से पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन रात हो जाती है और फिर वही गिल्ट, वही पछतावा, वही टेंशन। कई छात्र किताब खोलते हैं लेकिन 5 मिनट बाद ही दिमाग भागने लगता है। कभी दोस्त याद आते हैं, कभी गेम, कभी बाहर घूमना, कभी कोई बेकार की लड़ाई, कभी टाइम पास, कभी क्रश, कभी यूट्यूब और कभी अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। और फिर धीरे धीरे ज़िंदगी हाथ से फिसलने लगती है। सच बताओ, कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा कल से पूरी मेहनत करूंगा, अब की बार सीरियस रहूंगा, अब फ़ोन कम देखूंगा, लेकिन फिर वही रूटीन शुरू। दोस्तों, समस्या दिमाग की नहीं है, समस्या आदतों की है। आज का स्टूडेंट पढ़ाई से ज़्यादा नोटिफिकेशन चेक करता है, किताबों से ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन को टच करता है, टीचर की आवाज़ से ज़्यादा हेडफोन की आवाज़ सुनता है और धीरे धीरे उसका फोकस खत्म होने लगता है। याद रखना, जिस उम्र में तुम्हें चैप्टर याद होने चाहिए उस उम्र में तुम्हें मीम्स याद हैं। जिस उम्र में तुम्हें करियर बनाना चाहिए उस उम्र में फेक एटीट्यूड बना रहे हो। भारत के लाखों स्टूडेंट्स आज सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने समय को मजाक समझ लिया है। क्लास में मस्ती, होमवर्क इग्नोर, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, सुबह नींद, स्कूल में बोर्डम, फिर मार्क्स कम, फिर पेरेंट्स की डांट, फिर डिप्रेशन जैसा फीलिंग। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। तुम्हारा दिमाग कमज़ोर नहीं है। अगर कमज़ोर होता तो घंटों मोबाइल यूज़ नहीं कर पाते, पूरा वेब सीरीज़ याद नहीं रहता, दोस्तों की हर बात याद नहीं रहती। मतलब प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है। जिस चीज़ को तुम इम्पोर्टेंट्स मानते हो दिमाग उसी पर फोकस करता है। आज का स्टूडेंट 2 ज़िंदगी जी रहा है, एक असली ज़िंदगी और एक ऑनलाइन ज़िंदगी। ऑनलाइन में सब कूल दिखते हैं लेकिन असली ज़िंदगी में अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि अंदर पता होता है मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, समय कभी वापस नहीं आता। जो 16-17 साल निकल गए वो फिर कभी नहीं आएंगे। आज जो चैप्टर मुश्किल लग रहा है कल वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। एक लड़का था गरीब फैमिली से, छोटा कमरा, गर्मी में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू क्या कर लेगा। लेकिन उसने एक चीज़ समझ ली, अगर मैं आज नहीं बदला तो पूरी ज़िंदगी पछताऊंगा। जब दोस्त घूमने जाते तो वो पढ़ता, जब लोग रील्स देखते तो वो रिवीजन करता, जब बाकी लोग सोते तो वो अपने सपनों पर काम करता। धीरे धीरे वही लड़का टॉपर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने कंफर्ट छोड़ दिया। याद रखना, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो टेम्पररी मजाक छोड़कर परमानेंट सम्मान कमाते हैं। आज कई स्टूडेंट कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन सवाल ये है क्या तुमने कभी खुद को डिसिप्लिन में डाला है? मन तो जिम जाने में भी नहीं लगता, सुबह जल्दी उठने में भी नहीं लगता, लेकिन जो इंसान मन के हिसाब से चलता है वो ज़िंदगी में भटक जाता है, और जो इंसान लक्ष्य के हिसाब से चलता है वही इतिहास बनाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्त भी हो सकते हैं। हर दोस्त बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ दोस्त सिर्फ टाइम पास होते हैं। उनके पास कोई सपना नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, बस मस्ती, मजाक, घूमना और गॉसिप्स। और धीरे धीरे वो तुम्हारा भी फ्यूचर खा जाते हैं। याद रखना, जिसके साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, पढ़ाई रोकते हैं, गलत आदतें सिखाते हैं तो वो दोस्त नहीं, तुम्हारे फ्यूचर के दुश्मन हैं। किताबें कभी धोखा नहीं देती, बुक्स तुम्हारी सच्ची दोस्त हैं, क्योंकि वही तुम्हें उस जगह पहुंचा सकती हैं जहां लोग तुम्हें सैल्यूट करेंगे। आज जो स्टूडेंट किताबों से भाग रहा है कल वही नौकरी के लिए दर दर भटकेगा, और जो आज मेहनत कर रहा है कल एसी ऑफिस में बैठेगा। सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं। किसी के पिता दिहाड़ी करते हैं, कोई ऑटो चलाता है, कोई दुकान पर बैठता है और कोई खेतों में काम कर रहा होता है। और घर आकर पेरेंट्स सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं, मेरा बच्चा मुझसे बेहतर ज़िंदगी जिए। लेकिन जब वही बच्चा पूरा दिन मोबाइल में खो जाता है तो सबसे ज़्यादा दर्द पेरेंट्स को होता है। दोस्तों, गरीबी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, आलस सबसे बड़ी कमजोरी है। एक गरीब मेहनती स्टूडेंट आगे निकल सकता है, लेकिन आलसी स्टूडेंट हमेशा बहाने बनाता रहेगा। बहाने सुनो, कल से पढ़ूंगा, मूड नहीं है, थोड़ा फ़ोन चला लेता हूँ, इतना पढ़कर क्या कर लूँगा, और फिर ज़िंदगी जवाब देती है अब पछताओ। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज का मजाक कल की मजबूरी बन सकता है। कई स्टूडेंट्स स्कूल में सिर्फ हंसी मजाक के लिए जाते हैं, क्लास में अटेंशन नहीं, टीचर का रिस्पेक्ट नहीं, होमवर्क नहीं, फिर रिजल्ट डे पर रोना।
याद रखना, रिजल्ट सिर्फ मार्क्स नहीं दिखाता, रिजल्ट तुम्हारी आदतें भी दिखाता है। अगर रोज मेहनत की है तो कॉन्फिडेंस दिखेगा, अगर समय वेस्ट किया है तो डर दिखेगा। आज पूरी दुनिया कंपटीशन में है। इंडिया के करोड़ों स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं। कोई गांव में बैठकर पढ़ रहा है और कोई बिना कोचिंग के पढ़ रहा है, कोई बिजली के बिना पढ़ रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पढ़ रहा है। और अगर तुम सब कुछ होते हुए भी समय बर्बाद करते हो तो सोचो तुम क्या खो रहे हो। याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे डेली रूटीन से बनता है। एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि रोज की कंसिस्टेंसी से ज़िंदगी बदलती है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो ये करो, सुबह जल्दी उठो, फ़ोन को कंट्रोल करो, डेली टारगेट बनाओ, छोटे स्टेप्स लो, हर दिन थोड़ा पढ़ो, टाइम टेबल रियलिस्टिक रखो, गलत दोस्तों से दूरी बनाओ, टीचर की रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की मेहनत को समझो और सबसे ज़रूरी खुद पर विश्वास रखो। और जब मन भटकने लगे तब याद रखना, अगर आज हार गए तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब यही मेहनत तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। लोग पूछेंगे तुमने इतनी सक्सेस कैसे प्राप्त की, और तब तुम्हें याद आएगा वो रातें, वो स्ट्रगल, वो अकेलापन, वो सेल्फ कंट्रोल। सफलता अचानक से नहीं आती, छोटी छोटी आदतों से आती है। आज एक चैप्टर पढ़ो, कल 2 पढ़ोगे, फिर कॉन्फिडेंस आएगा और ज़िंदगी बदलने लगेगी। याद रखना, मोबाइल टेम्परेरी खुशी देता है लेकिन नॉलेज परमानेंट पावर देती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर पढ़ने का गुस्सा आ गया उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए उठो, अपने कमरे को बैटल फील्ड बना दो, किताबों को हथियार बनाओ और अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू कर दो, क्योंकि एक दिन यही मेहनत तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में गर्व लाएगी और वही दिन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिवार्ड होगा। आज फैसला कर लो, टाइम पास वाली ज़िंदगी चाहिए या ऐसी ज़िंदगी जहां लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लें। तुम कमज़ोर नहीं हो, बस तुम्हें अपनी असली ताकत पहचाननी है। और याद रखना, जो स्टूडेंट्स आज मेहनत से भाग रहे हैं कल ज़िंदगी उससे ज़्यादा उनसे मेहनत करवाएगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।